Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So आज निफ्टी 155 पॉइंट अप था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था एंड माइक्रो कैप इंडेक्स 0.55% अप था एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 1.27. सो आज across the broader market little bit buying था. So let's try to look at the scenario. तो आज यहाँ पे अगर आप देख सकते हो निफ्टी ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग किया है. सो लेट्स ट्राई टू गो ऑन टू डीपर चार्ट. तो कल अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि लेट मी कोट दैट. यस. सो बेसिकली ये एरिया है जहां पे वी कैन लुक फॉर शॉर्ट, या तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी. सो बेसिकली सुबह में ओपन हुआ यहाँ पे गैप अप एंड फिर ऊपर गया, फिर वही एरिया में एग्जैक्टली ट्रेड किया, वहां से इंटरनेट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला जो अपना एग्रेसिव बाइंग एरिया था. एक्चुअली वहां पे गया एंड देन वहां से फिर से बाइंग आया. या सो एंड नाउ आज जो क्लोजिंग किया है वो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. अब यहाँ से दो सिनारियो है कि इधर यहाँ पे कल मान लो इस तरह से करे, एक बार ये हाई को काटे फिर वापस अंदर एंटर हो जाए इस एरिया में एंड फिर नीचे में ब्रेक डाउन करे. तो फिर नीचे में एक एरिया है जो 24,640 के आसपास है. यहाँ सॉरी ये यहाँ पे सो 24,640 के आसपास जा सकता है एंड अगर वहां से ये लो को ब्रेक करना है तो इस तरह से नीचे में और ये लो को भी काटने जा सकता है. दूसरा सिनेरियो है कि यहाँ पे एक बार पुल बैक भी करे एंड फिर ऊपर वापस चला जाए और ये एरिया को ब्रेक कर दे. तो फिर मार्केट में को अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग अपने को दिख सकता है जो 24,900 से 950 के जोन में लेके जा सकता है. या एंड यहाँ पे इस तरह से अगर सस्टेन हो जाए और फिर ब्रेकआउट करे तो भी सिनेरियो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है ज्यादा लंबा. या सो वी हैव टू ऑब्जर्व कल की इसके ऊपर कितना बाजार टिकता है एंड कितना वॉल्यूम के साथ. अदरवाइज चांसेस है कि फिर से ये एरिया में और ये एरिया में निपटी जाए. या सो आई होप आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अगर टिक गया ना 24,000, मोटा मोटी आप 750-60 पकड़ लो ये एरिया और फिर ब्रेकआउट आया ऊपर में तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगा जो 24,900, 950, 25,000, 50, 80 की तरफ लेके जाएगा एंड दैट्स पॉसिबिलिटी दैट इज ओपन. यहाँ पे आप देख सकते हो वो रिसेंट लो था जिसको यहाँ पे पैनिक में काटा था फ्राइडे को एंड एग्जैक्टली आज सुबह में वहां से ही रिकवरी कर दिया. सो दीज आर द सिग्नल्स. अगर फिर से ब्रेकडाउन नहीं करते तो यहाँ से एक रिकवरी है ऊपर में अच्छा खासा बन सकता है. या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बैंक निफ्टी ने थर्सडे का लो को काटा एंड फिर वहां से एक रिकवरी किया. सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियो. तो आपको याद हो तो हमने एक डिस्कशन किया था कि 55,450 से 350 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है और ये एक रेजिस्टेंस है. तो सुबह में 50 पॉइंट उसके नीचे से ऊपर गया, वापस आया और फिर वहां से एक सेलिंग आया जो एग्जैक्टली जो हमारा बाइंग एरिया था स्ट्रॉन्ग बाइंग वहां पे एक लो बनाया और वहां से ही पुल बैक किया. सो 55,450 से 350 का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था, वहां से रिकवरी किया. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 55,770, 760 से 800 का जोन. इसके ऊपर गया तो फिर 900 से 950. जैसे ही इसके ऊपर रिकवरी आएगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग अच्छा खासा अपने को देखने को मिलेगा बाजार में जो सीधा 56,320, 350 की तरफ मार्केट को लेके जाएगा. सो फॉर टुमारो मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है फिर ऊपर में ब्रेकआउट करता है तो ये एरिया और ये एरिया बाजार टारगेट कर सकता है. या नीचे में अगर लो काटा और फिर वापस यहाँ पे आ जाए तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स. सो माइक्रो कैप इंडेक्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस लो था उसको काटा एंड वापस पुल बैक किया है. तो क्या ये फेक ब्रेकडाउन था? दैट टाइम विल टेल अस. सो जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाए 24,200 और 300 के ऊपर और फिर ब्रेकआउट करे ऊपर में तो फिर दैट कैन बी अ फेक ब्रेकआउट. अदरवाइज ये ऊपर गया फिर ऊपर फिर वापस जाके फिर लो को काट के ये एरिया में जा सकता है. सो एज ऑफ नाउ जो यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ है दैट इज अ कंटिन्यूएशन जब तक इसके ऊपर जाके सस्टेन ना हो. या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड कमेंट जरूर कीजिए इफ यू लाइक अवर वर्क. थैंक यू.